यूँ तो आप ये समझ लीजिए कि पेपर लीक होना इस देश का दुर्भाग्य हो चुका है। कई बार कई जगह पेपर लीक हो जाते हैं, कहीं पता चलता है, कहीं एफआईआर दर्ज होती है, कहीं सालों साल मामला चलता है। लेकिन एक चौंकाने वाली बात सामने आ गई कि हमारे देश के शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर ने ये कह दिया कि 7 साल से तो कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ है। जी हाँ, धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये संसद के पटल पर कहा कि जो विपक्ष जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो बिल्कुल तरीके से झूठे हैं और 7 साल से कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि स्टेट में गड़बड़ी होगी, सेंट्रल में गड़बड़ी को देखते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कब और कहाँ कितने पेपर लीक हुए। चल रहा था और रीनीट की मांग ही हो रही थी कि उसी समय ये चौंकाने वाला बयान हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का तुरंत सामने आ जाता है। There is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. So there are एनटीए पर जो सवाल उठे उस पर उन्होंने ये कहा कि 240 एग्जाम करा चुकी है एनटीए, जिसमें 5 करोड़ लोग बैठ चुके हैं और इसमें कोई भी शिकायत या कोई भी चीटिंग पेपर लीक का मामला सामने नहीं आया है। क्या ये बात सच है? क्या नीट पे जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं, जो लोग आंसू बहा रहे हैं वो गलत है? इस बात का भी जवाब देना चाहिए था एजुकेशन मिनिस्टर को। और रही बात पेपर लीक होने की, तो वो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि सेंट्रल के, मैं स्टेट की बात नहीं कर रहा, स्टेट के गिनने जाओगे तो आप बहुत दिन हो जाएंगे, लेकिन अगर आप सेंट्रल की ही बात करो तो कितने पेपर लीक हुए ये मैं आपको बताता हूँ। पेपर लीक, जी हाँ, 28 फरवरी 2021 को पेपर होता है, लेकिन 27 फरवरी 2021 को आर्मी खुद ये पेपर कैंसिल कर देती है। ऐसा बताया जाता है कि महाराष्ट्र के पुणे, कोल्हापुर, वाशी और ऐसी जगहों पर जो है ये पेपर पहले ही बांट दिए गए थे और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है इसमें आर्मी द्वारा। फिर वही सीबीएसई 2018, आप जानते होंगे कि 12th का इकोनॉमिक्स पेपर और 10th का मैथ्स पेपर लीक हो गया था। सीबीएसई ने इसका रिटेलिएशन तो किया और 656 शिकायत भी दर्ज कराई दिल्ली पुलिस को, जिसमें एसटीआई का गठन हुआ, आगे बात बढ़ी। इकोनॉमिक्स का पेपर तो खैर वापस ले लिया गया, लेकिन मैथ्स का पेपर ना लेकर के उन्हें गेटवे बता दिया गया 11th का, और उसका पेपर नहीं लिया गया। और तीसरे पे चलते हैं, आइए पे आता है एसएससी सीजीएल 2017। जी हाँ, फरवरी से मार्च के महीने में होने वाला ये एग्जाम, जिसमें 15 लाख बच्चे बैठे थे, वो का पेपर लीक हो जाता है। और उसके बाद ये बात सरकार संसद में खुद मानती है कि हाँ ये पेपर लीक हुआ था। उसके बाद चौथे नंबर पे फिर से नीट आता है 2021 का। 2021 में जयपुर में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, वहां भी देश में अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया, जहां पे पेपर शुरू होने से पहले ही उनको पेपर मिल जाता था और वो किसी तीसरे आदमी को भेजते थे, वो फिर किसी चौथे आदमी को भेजता था, फिर वो आंसर सॉल्व करके भेजता था सीधे। सेंट्रल टीचर इंट्रेंस टेस्ट यानी सीटेट 2023 ये पेपर लीक हो जाता है, जो कि जनवरी में होता है, और धीरे धीरे ये सर्कुलेशन इतना बढ़िया से बढ़ जाता है कि पेपर होने से पहले ही पेपर बढ़ जाते हैं। ये सिर्फ पेपर लीक के मामले में आपको सेंट्रल के बता रहा हूँ। स्टेट के अगर मैं गिनने लगूंगा शायद टाइम खत्म हो जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो एक ही महीने के अंदर आरओ का पेपर लीक होता है, वही तुरंत बाद यूपी पुलिस का लीक हो जाता है। और ऐसा बताया जाता है कि जहां से पेपर बना था, यानी अहमदाबाद की फैक्ट्री से ही पेपर लीक हो गया था। और अभी नीट जोर पकड़े हुए तैयारी चल रही है, और नीट के लिए सरकार को फटकार भी लगी है कि ऐसे एग्जाम्स में अगर धांधली पाई जाएगी तो लोग भरोसा कहाँ पे करेंगे। बात ना सिर्फ एनटीए के प्रश्न चिन्ह की है, ना फिर उसके भविष्य की है। बात इसकी है कि क्या हम इतने भी कमजोर हो गए हैं कि हम अपने उन्हीं इंटरेस्ट टेस्टों को नहीं करवा पा रहे हैं जो इस देश को भविष्य के देते हैं, जो इस देश के डॉक्टर बनाते हैं, जो इस देश के इंजीनियर बनाते हैं। अगर उन्हीं में कमी होगी तो पुल तो गिरेंगे ही। खैर बिहार की बात अलग है। मामला ये ठंडा नहीं हो पा रहा है, और ठंडा होगा भी क्यों, क्योंकि इतने लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है। और नीट की तो बात अलग से है, अभी सिस्टम को सुधारने की बात करते हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, नए नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने की बात करते हैं, लेकिन उसके पहले जो मूल ढांचा है, जो शिक्षा को समझने की समझ है कि हमें चीटिंग ना करके सही रास्ते से पास होना है, उस पर हमें बात करनी चाहिए। स्टेट बोर्ड्स इस पे बात करें, इस पे सभी लोग बात करें। कंपटीशन लेवल पे आगे जब पेपर लीक होता है तो बच्चा ही नहीं ध्वस्त होता है, सरकार भी ध्वस्त होती है। लेकिन सरकार अपनी गलती मानने के बजाय अपने कर्मचारियों को उड़ाकर या फिर 15-20 लोगों को गिरफ्तार करके अपने पांव पीछे हटा के कार्रवाई का नाम दे देती है। लेकिन ये चीज़ें अब नहीं होनी चाहिए। अब एक करेक्ट सिस्टम बनना चाहिए कि भाई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। हम लोग भी पेपर देते हैं, हम लोग भी इस चीज़ को समझते हैं।